पाड़ेंगे रोड को, स्वाभाविक है दुकानदार को भी, आम आदमी को भी तकलीफ होएगी। और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अब बगैर तकलीफ के कोई नया काम हो जाए। पाड़नी भी पड़ेगी, रोड बनाना भी पड़ेगा, मटेरियल भी आएगा, व्हीकल भी रुकेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो क्या करना, दुख पाके सुख होता है। तो ये अभी ये मान लो कि लास्ट तकलीफ है। देखो पता नहीं कितना परमात्मा ने बेरा कितना बच रहा है, किसका कितना है, किसी ने नहीं बेरा। और रही बात काम की, मेरा तो काम है प्रयास करना। मैंने अपना प्रयास किया है। और अभी ये मेन रोड ही हुए हैं, 3 रोड लगा लो। अभी ये मेन रोड हो गया, दौलतपुर रोड हो गया, सिविल हॉस्पिटल रोड हो गया। अभी तो आप ये सोचो अंदर का भी बाकी है। अंदर का बारिश के बाद जैसे जैसे मतलब ये कंप्लीट होता जाएगा, अंदर काम स्टार्ट करेंगे। उनकी भी समस्या जड़ से ख़त्म करनी है। मेरा प्रयास है ना कि ऊपर लिपा पोती कर दे, मैं भी लिपा पोती कर देता। एक पाइपलाइन से करके इसने कभी का बना दिया होता, नहीं बनाया। लेकिन गाड़ी खानी मंजूर है, लिपा पोती मंजूर नहीं है। तो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनीक जागलान के साथ। फिलहाल भाई बरवाड़ा का मेन रोड के ऊपर खड़ा हूँ और आपने मैं बताना चाहूँगा बस स्टैंड से सिर्फ 100 से 200 मीटर इस साइड की दूरी पे खड़ा हूँ। अग्रवाल रोड फिलहाल की जो बात करी जावा है, कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें सिविल हॉस्पिटल वाली गली का विधायक जी उद्घाटन करने आए थे और लोगों ने कुर्ते पड़ लिए थे, यानी लोग गला पड़ लिए थे, लोग तंग हो रहे थे, बरवाड़ा के लोग तंग हो रहे थे कि भाई नारियल फोड़ा काम कौन करवाते। वन सड़क बननी स्टार्ट कर रखी है, पड़नी शुरू कर रखी है। आज दूसरी जगह नारियल फोड़न खातर आए हैं। इस सड़क का जो आज उद्घाटन करने खातर विधायक जी आए हैं, आज जेसीबी खड़ी है। पूरा मामला अपने दिखावांगे कि कुछ पूरा बजट आया, कद तक किस्ती तैयार करने की बात कर रहे हैं। विधायक जी फिलहाल बैठे हैं, भाई टेंट कट रखा है सड़क के ऊपर। फिलहाल की तस्वीरें हम आप देखने लग रहे हो। कहीं ना कहीं वह बात है कि भाई विधायक जी की अगर बात करी जावा है, भाई देर तो कर दी गणी लेकिन आगे तो आगे वो भी ठीक है। बरवाड़ा का अगर कुछ न कुछ सुधार हो सकता है तो देखने वाली बात यह होगी। पहले भी बहुत से पत्थर लग रहे हैं, आज भी सुरेंद्र पुनिया का लायोड़ा पत्थर नुका नहीं हुआ, सड़क को नहीं, पत्थर सेफ है, सड़क को नहीं। वह बात है भाई यूं भी पत्थर किसा लगेगा किसा ना लगेगा, कितने करोड़ का बजट है, वो चीज़ भी सारी जानकारी लेने का प्रयास करांगे। फिलहाल की अगर बात करी जाओ भाई नारियल फोड़ दिया है, उद्घाटन तड़के तक हुआ है, तड़के तक सड़क बननी शुरू हो जाएगी। और दूर ही अग्रवाल रोड से लेके और पूरा बरवाड़ा क्रॉस करके दूर ही जो है सड़क कंप्लीट बनेगी। उसके बाद में बोला ये कहना विधायक जी का भाई अंदर की गलियां ना बाद में छिड़ाएंगे, पहले मेन सड़क बनाने का काम कराएंगे। पूरी बात कराएंगे विधायक जी तक क्या कुछ है, पूरी जानकारी लेने का प्रयास कराएंगे। शहर के जितने भी दुकानदार साथी हैं, इन्होंने बहुत तकलीफ झेली और ये मजबूरी थी कि ये समय लगना। दुकानदार का ग्राहक पे भी प्रभाव पड़ा, दुकानदार के सेहत पे भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो ये समय लगा इसमें समय इतना लगना ही था। पहले ये पब्लिक हेल्थ ने यहाँ पे सीवर की लाइन रिप्लेस की, उससे पहले नाले बनाए, ड्रेनेज बनाई जो है। अब जैसे ही पब्लिक हेल्थ का काम कंप्लीट हुआ, नाले और पाइपलाइन का, इसका टेंडर तो काफ़ी समय से होया पड़ा था। वर्कलोड होने में थोड़ा सा समय बाकी था, तो समय पे वर्कलोड भी हो गया और समय पर स्टार्ट भी हो गया। ये लगभग जो है एक्शन साहब हैं, अपना एसडीओ साहब हैं, जेई साहब विनोद जो हैं, बड़े अपने मेहनती अधिकारी हैं सभी के सभी। तो इनका प्रयास से आज शुरू हुआ है। और आज शुरुआत बजाय शहर के अंदर से ना करके यहाँ से की है। और यहाँ से इसलिए की कि बारिश का मौसम है, कि जब तक ये बारिश का मौसम है मैं एक्शन साहब से अनुरोध करूँगा कि ये अग्रवाल रोड से लेकर बस स्टैंड का जो गेट है वहाँ तक बेशक चाहे इसको बना दें। उससे आगे बारिश का मौसम जैसे ख़त्म हो फिर स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि बाई चांस है बड़ी मुश्किल से थोड़ा ठीक किया है। और ये खुदाई करके एक्शन साहब खोदना है ना, ये 4 फुट के करीब खुदेगा नीचे से, तो वो खुद की आएगा तो ऐसा ना हो कि भाई खुदाई हो और बारिश आ जाए। इसलिए जो बस स्टैंड से आगे का जो पोर्शन रहेगा उसको बारिश के बाद जो है कोशिश रहेगी बनाया जाए। तब तक ये जो है इधर का पोर्शन तैयार किया। बारिश के बाद का आपका मतलब सितंबर के आसपास का? हाँ, मतलब काम तब स्टार्ट हो गया। ठीक है। ये जो खुदाई है, जो काम जो चल रहा है, ये तब तक इस अग्रवाल रोड से लेकर बस स्टैंड तक बन जाए, ये मेरी सोच है। बाकी एक्शन साहब हैं, बड़े सुलझे हुए अधिकारी हैं, और एसडीओ साहब हैं, विनोद जी, ये तो हमेशा अपने यहाँ रहते हैं। जब भी मैं आता हूँ और आप देखते हो, मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई इनके पास सिर्फ यही एरिया होगा, लेकिन जिसकी काम करने की आदत है तो वो अपनी ड्यूटी में
ड्यूटी समझते हैं, इसलिए ये हुआ। तो ये कितना लंबा रोड है और कितना इसके ऊपर बजट लगेगा? ये लंबा लगभग 2.25 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है और इसका 28.57 लाख यानी कि 8 करोड़ के आसपास इसका अभी पैसा मंजूर है। और इसका पैसा बढ़ेगा क्योंकि जो नीचे से खुदाई करके जो आएगा, पब्लिक हेल्थ ने जो पैसा दिया है वो पैसा भी इसमें एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि नीचे से इसकी भर्ती करके ले आएंगे, उसकी खुदाई करके ले आएंगे, देसी भाषा में कंपेसिंग वो करेंगे, तो उसका पैसा भी इसके अंदर और जुड़ेगा। क्यों जी एक्शन साहब, यही है ना? हाँ, तो इस हिसाब से जितना भी एक्शन साहब आप इधर आ जाओ, सीसी ना सीसी की है, आरसीसी एनसीसी एक ही बात है। तो नहीं, हम डबल बाल डालेंगे। तो जो हॉस्पिटल रोड जो बन रहा है और जो ये रोड बनेगा, क्या सेम बनेगा या कुछ डिफरेंस? ये दौलतपुर रोड से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा हॉस्पिटल रोड की बात कर रहा हूँ सर। हॉस्पिटल रोड इससे थोड़ा वो बनेगा, कम उसका मोटाई का बनेगा। मोटाई कम और जो उसका मटेरियल है वो तो सेम ही रहेगा। सेम रहेगा। मोटाई थोड़ी सी कम हाँ, मोटेल का जो कैपेसिटी लोड के हिसाब से, ठीक है। लोड के हिसाब से जो है उसका पैरामीटर जिस होता है। प्रकार से देखा जाए, एक तो सिविल हॉस्पिटल रोड को लेकर के कार्य चल रहा है और एक अभी मेन रोड का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। आपको नहीं लगता बरवाला शहर के लोगों को इससे कोई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखो, बरवाला शहर के मैंने पहले बता दिया, कोई भी काम हो, अब ऐसा नहीं है कि भाई पब्लिक हेल्थ कोई लाइन डालेगा और वह बिना खोदे नीचे डाल देगा, 5-7 फुट 10 फुट तो डाल देगा, वो पड़ना पड़ेगा। कबीला आपको पता है कि भी शहर के अंदर जो है सीवर लाइन जो है नहीं थी, जो मेन रोड पे बाहर ले जाए। एक लाइन थी अपने लेफ्ट साइड में, वो भी भरी 80% जो है ब्लॉकेज थी, वह रिप्लेस करी। दूसरी साइड जो राइट में थी नहीं, वहाँ नहीं डलाई, तो इसमें समय इसलिए लगा है। और जब ये पाड़ेंगे रोड को, स्वाभाविक है दुकानदार को भी, आम आदमी को भी तकलीफ होएगी। और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अब बगैर तकलीफ के कोई नया काम हो जाए। पढ़नी भी पड़ेगी, रोड बनाना भी पड़ेगा, मटेरियल भी आएगा, व्हीकल भी रुकेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो क्या करना, दुख पाके सुख होता है। तो ये अभी ये मान लो कि लास्ट तकलीफ है। कितने समय में बनकर ये तैयार हो जाएगी? विधायक जी कितने? ये वैसे तो 1 साल का पीरियड है बताया गया इसका, बाकी मेरे हिसाब से है विद इन जो है 6 मंथ हो जाएगा तैयार। हाँ सर, दिसंबर जनवरी तक कोशिश करते हैं। हाँ, असुविधा नहीं होगी। हाँ, बस ये है कि भाई बारिश का प्राकृतिक की जो भी मौसम है, बारिश चलती रहे क्या पता, तो उसमें क्या कर सकते हैं, फिर तो समय लगेगा ही नहीं। ये काम इतना है। अभी तो सिर्फ नए बस स्टैंड के गेट तक का कवर करने की सोच रहे हैं। नहीं कंप्लीट ही कंप्लीट करेंगे। गेट की स्टार्टिंग है ये बारिश की, लेकिन देखो हमने मेरा दिशा निर्देश ये है कि बारिश का मौसम में पड़ना ना पड़े। ठीक है। हाँ, मैं ये सोच है। देखो, बाकी कंटिन्यू क्योंकि ज़्यादा नीचे से लेके आएंगे, हम मिट्टी भी डालेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई शहरों में जैसे पब्लिक हेल्थ में जो पाइपलाइन डलती है और रोड ऊपर बनता है, दोबारा बैठ जाता है, तो हम इसको नीचे से दोबारा बना के लेके आएंगे प्रॉपर, ताकि ये लाइफ टाइम कोई दिक्कत ना आए। विधायक जी 4 साल तो आपको ये समझ लो बरवाड़ा पढ़ने में, पाइप डालने में ही लगा दी। आगे देख लो कितना टाइम बच रहा है। ऐसे है वीरेंद्र भाई, टाइम का तो देखो पता नहीं कितना परमात्मा ने बेरा कितना बच रहा है, किसका कितना है, किसी ने नहीं बेरा। और रही बात काम की, मेरा तो काम है प्रयास करना। मैंने अपना प्रयास किया है और अभी ये मेन रोड ही हुए हैं, 3 रोड लगा लो। अभी ये मेन रोड हो गया, दौलतपुर रोड हो गया, सिविल हॉस्पिटल रोड हो गया। अभी तो आप ये सोचो अंदर का भी बाकी है। अंदर का बारिश के बाद जैसे जैसे मतलब ये कंप्लीट होता जाएगा, अंदर काम स्टार्ट करेंगे। उनकी भी समस्या जड़ से ख़त्म करनी है। मेरा प्रयास है ना कि ऊपर लिपा पोती कर दे, मैं भी लिपा पोती कर देता, एक पाइप लाइन से करके इसने कभी का बना दिया होता, नहीं बनाया। लेकिन गाड़ी खाने मंजूर है, लिपा पोती मंजूर नहीं है। और दुकानदार मेरे भाई है, मेरा उनसे अनुरोध है कि एक बार यह तकलीफ़ जब रोड उनके गेट के आगे जाएगा, एक बार फिर तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी। तो इस तकलीफ़ को जो है ये समझ के भाई ये मजबूरी है, तो उसको झेलना का काम करें। ये मेरा सभी साथियों से अनुरोध है। काम की गति बनी रहे, काम की गति ना रुके, इसके लिए जो है आपका सहयोग की और दुकानदार भाइयों के सहयोग की डिपार्टमेंट को ज़रूरत है। एक्शन साहब, ज़्यादातर जो समस्या आती है वो जैसे ये काम शुरू होगा, लेबर की समस्या ज़्यादा आ जाती है, कभी वो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे में जब तक वो लेबर दोबारा नहीं आती, दुकानदारों को ज़्यादा परेशानी रहेगी। तो आपसे ये अनुरोध रहेगा कि चाहे कुछ भी करके वो काम चालू रहे, दुकानदार को दिखते रहना चाहिए कि काम चल रहा है। नहीं देखिए, जो काम होएगा इसमें ज़्यादा लेबर की नहीं है, मशीनरी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।
तो लेबर का ज़्यादा इशू आएगा नहीं इस काम में। तो मशीनरी का रहेगा और मौसम का रहेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा नीचे से लेके आना है, तो अगर ज़्यादा बारिश रेगुलरली होती रही तो थोड़ा सा उससे स्लो हो जाएगा, अदरवाइज काम लेबर की वजह से कम नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। विधायक जी, एक नगर पालिका के अंदर कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने वेतन की मांग को लेकर के, इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनकी मांगे जो जायज़ हैं उनको सरकार ने पूरी करनी चाहिए, और कहेंगे आगे भाई इनकी जो जायज़ मांगे उनको समय रहते हुए उसको पूरा किया जाए। कर्मचारी सभी मांग कर रहे हैं भी उनके पिछले 5-6 महीनों से उनको उनका वेतन नहीं दिया गया। वो वेतन नहीं दिया गया तो अभी पूछेंगे क्यों नहीं दिया गया। क्या मैं अभी यहाँ से जो है ना के बाद मैं नगर पालिका कार्यालय जाके आऊँगा और मैं वहाँ पूछता हूँ कि भाई क्यों, मतलब जो इतने दिन से ये बैठे हैं और इनकी समस्या क्या है। तुरंत होने वाली होगी तुरंत करवाएंगे, और सरकार के संज्ञान में लेके जाने वाली होगी सरकार के संज्ञान में लेके जाएंगे। धन्यवाद।